Yes, first session was styles. जो आपका हो चुका है। सेकंड सेशन आपका है इमेजेस इन ए डॉक्यूमेंट, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड सेशन करवाता हूँ मैं। थर्ड सेशन इज अबाउट टेम्पलेट। ये अभी निकल जाएगा ये। यस, दिस इज योर थर्ड सेशन, क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट। ठीक है, तो क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पलेट? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए टेम्पलेट होता क्या है। ठीक है, क्रिएट तो हम बाद में करेंगे, उसको यूज़ भी बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिफाइन करेंगे कि टेम्पलेट होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पलेट? टेम्पलेट, अब आप सब बच्चों ने एम एस वर्ड में एक सॉफ्टवेयर मोस्टली 6, 7, 8 हर क्लास में आता है, दैट इज पावर पॉइंट। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स क्रिएट की होंगी, क्यों ही है? यस, पावर पॉइंट यस के अंदर, सर। हाँ, पावर पॉइंट के अंदर जब हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, प्रेजेंटेशन के पहले से बने हुए डिज़ाइन हमारे को मिल जाते हैं। हमें क्या करना होता है, ओनली सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा डिज़ाइन हम लेना चाहते हैं। ठीक है, जो भी डिज़ाइन हम लेना चाहते हैं उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम वो डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी स्लाइड ऑटोमेटिकली रेडी हो जाती है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, सिंपली वहाँ लिखा होता है प्लीज़ टाइप हेडिंग हेयर, टाइप सब हेडिंग एयर, वहाँ पे हम हेडिंग सब हेडिंग ये कंटेंट्स चेंज करते हैं और हमारी स्लाइड रेडी हो जाती है। अब सेम थिंग इज एयर, मान लो मैं तुम्हें कहूँ ओपन ऑफिस राइटर की हेल्प से तुम एक बिजनेस लेटर क्रिएट करो। बिजनेस लेटर, अब बिजनेस लेटर तुमने कभी देखा ही नहीं, उसका फॉर्मेट ही नहीं देखा, ठीक है, उसको यूज ही नहीं किया, तो तुम वो क्रिएट नहीं कर पाओगे। सपोज वो तुम्हारे सिलेबस में कहीं है भी सही, तुमने उसको क्रिएट किया हुआ है। मान लो मैं तुम्हें कहूँ फैक्स लेटर, एक फैक्स लेटर क्रिएट करो, तो फैक्स लेटर तुमने क्रिएट नहीं किया हुआ, देखा नहीं हुआ, ठीक है। या मैं तुम्हें कहूँ रिज्यूम क्रिएट करो, बायोडाटा क्रिएट करो, रिज्यूम तुमने देखा हुआ है बट उसको मोस्टली क्रिएट बहुत कम बच्चों ने देखा होता है, वैसे उसको क्रिएट भी बहुत कम लोगों ने किया होता है। ठीक है, तो उनको ये पता ही नहीं होता कि हम रिज्यूम अगर क्रिएट करें तो किस फॉर्मेट में क्रिएट करें, क्या हेडिंग होनी चाहिए, कैसे उसका फॉर्मेट होना चाहिए, क्या स्टाइल होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ओपन ऑफिस राइटर में प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट हैं, ब्लू प्रिंट्स हैं। हम उन ब्लू प्रिंट्स को ओपन करके, जैसे इसमें रिज्यूमे के कई ब्लू प्रिंट हैं, बिजनेस लेटर के कई ब्लू प्रिंट हैं, हम उन ब्लू प्रिंट को ओपन करके ब्लू प्रिंट में हमें क्या मिल जाएगा, एक फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, किस फॉर्मेट में आपने क्रिएट करना है, उस फॉर्मेट में हम अपनी जो पहले से ऑलरेडी टाइप्ड उसमें इंफॉर्मेशन है उसको हम चेंज कर देंगे, अपनी इंफॉर्मेशन उस फॉर्मेट में फिट कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, मीन्स हम क्या कह सकते हैं, ए डॉक्यूमेंट टेम्पलेट इज ए ब्लू प्रिंट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट टेम्पलेट क्या होता है, एक ब्लू प्रिंट डॉक्यूमेंट होता है कंटेनिंग फॉर्मेटिंग फीचर्स लाइक स्टाइल्स, हेडर, फुटर्स, मैक्रो एटसेट्रा। उसमें सब कुछ पहले से सेट किए होते हैं, स्टाइल्स पहले से सेट किए होते हैं, स्टाइल तुम्हारा फर्स्ट सेशन में आया था। ठीक है, हेडर फुटर ये सब कुछ पहले से सेट किए होते हैं। ठीक है, मीन्स उनकी फॉर्मेटिंग पहले से सेट की होती है, बेस्ड ऑन विच एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स कैन बी क्रिएटेड। इसके बेस पे आप अपना एक्चुअल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, विच विल ऑटोमेटिकली हैव ऑल द फीचर्स डिफाइंड इन द टेम्पलेट ऑन विच द डॉक्यूमेंट इज बेस्ड। और इसमें जो डॉक्यूमेंट तुम रेडी कर रहे हो, तैयार कर रहे हो न्यू डॉक्यूमेंट, उसमें ऑटोमेटिकली वो सब फीचर्स, वो सब फॉर्मेटिंग्स आ जाएंगी जो उस ब्लू प्रिंट के अंदर, यानी कि जो उस टेम्पलेट के अंदर थी, ऑटोमेटिकली वो डिजाइन आ जाएगा। ठीक है,
टेम्पलेट्स और डॉक्यूमेंट्स में मेन डिफरेंस क्या होता है? टेम्पलेट्स आर यूज्ड फॉर जेनरिक कंटेंट दैट यू इंटेंड ऑन यूजिंग मल्टीपल टाइम्स। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? जेनरिक कंटेंट होते हैं। उसमें जेनरिक कंटेंट मीन्स ऐसे कंटेंट होते हैं जैसे नेम की जगह लिखा होगा टाइप योर नेम हेयर, ठीक है, उसको आप रिप्लेस करके अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वाइल डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जबकि जब हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जैसे तुमने अपना खुद का बायोडाटा तैयार कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा? डॉक्यूमेंट। एज मैनी डॉक्यूमेंट्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम ए टेम्पलेट एज यू वांट। एक ही टेम्पलेट की हेल्प से आप जितने मर्जी डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? यस? किसी को कोई प्रॉब्लम टेम्पलेट की डेफिनेशन में? No, sir. ओके, ठीक है। नाउ अब टेम्पलेट्स के एडवांटेजेस क्या हो गए? अब सपोज पावर पॉइंट में हमारे को वो डिज़ाइन ना मिले होते पहले से बने हुए, तो हमें क्या करना पड़ता? खुद डिज़ाइन करने पड़ते, खुद उनकी बैकग्राउंड सेलेक्ट करनी पड़ती, खुद उनकी फॉर्मेटिंग सेट करनी पड़ती। लेकिन हमें पहले से बने हुए डिज़ाइन मिल जाते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। सेम थिंग इज एयर, क्योंकि हमें टेम्पलेट मिल जाएगा, एक फॉर्मेट मिल जाएगा। उस फॉर्मेट में ये फॉर्मेट क्या होगा? एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगा। जैसे तुम्हारा एग्जामिनेशन ब्लूप्रिंट होता है, एग्जामिनेशन ब्लूप्रिंट में मान सपोज ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 2 मार्क्स, तो उसमें क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है, बट होगा वो 2 मार्क्स का ही। तुम्हें पहले से फॉर्मेट पता चल जाता है। इसी तरह इसमें होता है, तुम्हें पहले से फॉर्मेट मिल जाएगा, तुम्हें बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसमें चेंज करते जाना है, ठीक है। तो टेम्पलेट्स के क्या एडवांटेजेस हो गए? टेम्पलेट्स आर वेरी यूजफुल इन डॉक्यूमेंट वर्ल्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। इन रीजन से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज टेम्पलेट सिंप्लीफाइज डॉक्यूमेंट क्रिएशन। टेम्पलेट की हेल्प से डॉक्यूमेंट क्रिएशन काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाती है। हम सिंपल मेथड से डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या हो गया? इट सिंप्लीफाइज डॉक्यूमेंट क्रिएशन, ठीक। सेकंड सेकंड एडवांटेज क्या है इसका? टेम्पलेट सेव टाइम एंड मनी। अभी मैं बता रहा था, अगर हमें टेम्पलेट नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? खुद वो सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, खुद हर एक सेंटेंस को सिलेक्ट करके उसके फॉर्मेटिंग फीचर सेट करेंगे, बोल्ड करना है बोल्ड करेंगे, इटैलिक करना है इटैलिक करेंगे, साइज बड़ा करना है बड़ा करेंगे। बट इसमें क्या हो गया? हमारे पास पहले से सेट किया हुआ आया हुआ है सब कुछ, साइज साइज वगैरह सब कुछ पहले से सेट है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमारा टाइम सेव हो जाता है, और टाइम सेव होता है तो अल्टीमेटली हमारा मनी भी सेव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड एडवांटेज क्या है? ऑफर कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी। इससे हमें कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट मिलता है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? मान लो मैं तुम्हें आज कहता हूँ अपना रिज्यूम तैयार करो या एक एप्लीकेशन राइट करो। तुमने एक एप्लीकेशन राइट कर दी ओपन ऑफिस राइटर के अंदर। 4 दिन बाद फिर से तुम्हें कहता हूँ एक एप्लीकेशन राइट करो, और उसी टाइप की एप्लीकेशन बोलता हूँ। अब मे बी सेकेंड टाइम तुम्हारा फॉर्मेट चेंज हो चुका होगा, सेकेंड टाइम तुम मे बी बिल्कुल ठीक भी लिख दो, लेकिन मोस्टली क्या होता है, जिस फॉर्मेट में पहले था उस फॉर्मेट में हम दोबारा नहीं लिख पाते। दोबारा क्या होता है, हमारा फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। जबकि अगर हम टेम्पलेट की हेल्प से क्रिएट करेंगे, तो क्योंकि उसमें फॉर्मेट प्री डिजाइंड है, प्री सेटल्ड है, तो हमें उसका डिज़ाइन की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिकली डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिज़ाइन सेट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स हमें कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। हर बार जब भी हम उस टेम्पलेट की हेल्प से रिज्यूम तैयार करेंगे, हर बार एक जैसा ही तैयार होगा। तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। फर्स्ट, सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट क्रिएशन। सेकंड, टेम्पलेट सेव टाइम एंड मनी। थर्ड, ऑफर कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज यूजिंग प्री डिफाइंड टेम्पलेट। ये टॉपिक दिया हुआ हमारे को, इसको करने से पहले हम क्या करते हैं? इससे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं क्रिएटिंग ए टेम्पलेट। टेम्पलेट को क्रिएट कैसे करेंगे, ये मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, ठीक है, कि टेम्पलेट को कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी थ्योरेटिकली इसको रीड करते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, कैसे हमने क्रिएट करना है, ठीक है। ओपन ए न्यू और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइप यू वांट टू मेक इनटू ए टेम्पलेट। सबसे पहले तो उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लो जिसको आप टेम्पलेट में कन्वर्ट करना चाहते हो। टेम्पलेट क्रिएट करने का मतलब क्या है? जैसे मान लो मेरे पास एक रिज्यूम क्रिएट किया हुआ पड़ा है, मैं चाहता हूँ इस रिज्यूम का फॉर्मेट सेव हो जाए, ताकि फ्यूचर में कोई भी स्टूडेंट अगर रिज्यूमे अपना तैयार करना चाहे तो इस टेम्पलेट की हेल्प से
को इजीली क्रिएट कर सके। तो उसमें मैं अपना एक टेम्पलेट बना के छोड़ सकता हूँ, ठीक है, टेम्पलेट बना के स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवा सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, ओपन ए न्यू और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइप यू वांट टू मेक इनटू ए टेम्पलेट। सबसे पहले तो उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लो जिसको आप टेम्पलेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इन दिस डॉक्यूमेंट add the content formatting and styles that you want to add to your template। और इस डॉक्यूमेंट में जो स्टाइल में आप उस डॉक्यूमेंट को लेना चाहते हो, जो फॉर्मेटिंग लेना चाहते हो, जो स्टाइल्स लेना चाहते हो, वो सब स्टाइल्स सेट कर लो। सेट करने के बाद सिंपली तुम्हें क्या करना है, कमांड यूज करना है, फाइल टेम्पलेट्स सेव। जैसे ही फाइल पे क्लिक करोगे इस तरह की एक मेन्यू आएगी, ठीक है। इस मेन्यू में एक ऑप्शन होगा टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स पे जाओगे तो फिर से एक सब मेन्यू आएगी, उस सब मेन्यू में तुमने किस पे क्लिक कर देना है, सेव। तो तुमने कमांड कौन सा इशू करना है, फाइल टेम्पलेट सेव। जैसे ही तुम फाइल टेम्पलेट सेव का कमांड इशू करोगे, ये कमांड इशू करते ही टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इस तरह का टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। इसमें एक एडिंग आएगी, न्यू टेम्पलेट। अच्छा, यहाँ नीचे आपने क्या करना है, टेम्पलेट का नेम, जिस भी नेम से आप टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हो ये लिखो। फिर नीचे आएगा कैटेगरीज। कैटेगरीज में कई कैटेगरीज शो की होंगी। एक्चुअली ओपन ऑफिस राइटर में क्या होता है, बहुत सारे टेम्पलेट प्री क्रिएटेड होते हैं, प्री डिजाइंड होते हैं, पहले से बने होते हैं। हम चाहें तो उनको भी ओपन करके उनके अकॉर्डिंग हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमें बताएगा कि कौन कौन सी कैटेगरी के टेम्पलेट इसमें क्रिएटेड हैं, ठीक है, और कौन कौन से टेम्पलेट हैं। कैटेगरीज वाली लिस्ट में तो क्या आएगा, फोल्डर नेम आएगा, किस फोल्डर में टेम्पलेट पड़े हैं, जैसे माई टेम्पलेट। और इधर टेम्पलेट वाले बॉक्स में इस फोल्डर के अंदर जो जो टेम्पलेट ऑलरेडी क्रिएटेड हैं उनका नेम आ जाएगा, जैसे ये बिजनेस लेटर 1, बिजनेस लेटर 2, फॉर्मल लेटर, मिनट्स 1, ये क्या है, अलग अलग टेम्पलेट्स इसमें क्रिएट किए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक, इसी तरह प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो इसमें भी कई टेम्पलेट शो करेगा। तो तुमने पहले क्या करना है, एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। पहले सबसे पहले तो ऊपर नेम दे देना है, ठीक है। फिर यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और तुम कैटेगरी स्टार्टिंग में क्या लेके चलोगे, माई टेम्पलेट ही लेके चलोगे। माई टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, वो कई टेम्पलेट्स ऑलरेडी क्रिएटेड यहाँ शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे न्यू नेम टाइप कर दोगे टेम्पलेट का और ओके कर दोगे, ठीक है। इट विल ओपन टेम्पलेट डायलॉग। इन द टेम्पलेट डायलॉग, इन न्यू टेम्पलेट फील्ड टाइप ए नेम फॉर द न्यू टेम्पलेट। न्यू टेम्पलेट फील्ड में तो क्या करना है, नया नेम टाइप करना है। इन द कैटेगरीज लिस्ट, और कैटेगरी लिस्ट में जाके क्लिक द कैटेगरी टू विच यू वांट टू असाइन द टेम्पलेट। उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है जिस कैटेगरी के अंदर आप इसको सेव करना चाहते हो। द कैटेगरी यू चूज हैज नो इफेक्ट ऑन टेम्पलेट इटसेल्फ, इट इज सिंपली द फोल्डर इन विच यू सेव द टेम्पलेट। कैटेगरी कोई भी आप चूज करो, इससे टेम्पलेट के डिजाइन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे तो हम सिंपली एक फोल्डर सेट कर रहे हैं कि किस फोल्डर के अंदर हम इसको सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद फिर तुमने क्या कर देना है, क्लिक ओके टू सेव द न्यू टेम्पलेट। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू टेम्पलेट सेव हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर, स्टेप्स क्लियर हो गए? Yes, sir. अब मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, और ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस में जाके ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस राइटर मैंने ओपन कर दिया। अब ये 2 मिनट लेगा स्टार्ट होने में, ठीक है। ये ओपन ऑफिस स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर मैं तुम्हें एक टेम्पलेट क्रिएट करके दिखाऊंगा। बट टेम्पलेट क्रिएट अगर मैं साथ की साथ डॉक्यूमेंट रेडी करूंगा तो क्या होगा, उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट रिज्यूमे वाला क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। हम उसको ओपन कर लेते हैं, फाइल, ओपन। ओपन में जाओ, यहाँ डाउनलोड में जब पड़ा था शायद। एक मिनट, वो सर्च करना पड़ेगा मेरे को कहाँ पे है। रिज्यूमे नाम से मैंने सेव किया हुआ है, सर्च कर देते हैं हम।
ये आ गया, ये एक रिज्यूमे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अब इसमें क्या है, मैंने डिज़ाइन वगैरह सब कुछ पहले से सेट किया हो। हमें करना क्या है, मैं चाहता हूँ ये एज ए टेम्पलेट सेव हो जाए, ताकि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पर्सन इसकी हेल्प से अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सके। तो इसमें पहले तो मैं कुछ चेंजेस करूंगा, जैसे मैंने लिखा हुआ अनिल अरोड़ा, अनिल अरोड़ा के बजाय लिख दूंगा मैं प्लीज एंटर योर नेम हेयर, ताकि जो इसकी हेल्प से डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसको पता चल जाए यहाँ मैंने क्या करना है। नीचे मैंने अपना एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे लिखो एंटर एड्रेस हेयर। मोबाइल नंबर के आगे मैंने दो मोबाइल दिए हुए हैं, इन मोबाइल नंबर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, MOB को ऐसे कैसे छोड़ देता हूँ, ताकि देखने वाले को पता चल जाए कि यहाँ मैंने अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसी तरह ऑब्जेक्ट ईमेल एड्रेस को भी मैं ब्लैंक कर देता हूँ, सिर्फ ईमेल लिख के छोड़ देता हूँ। और ऑब्जेक्टिव मैं इसको एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, ताकि जो भी क्रिएट कर रहा है डॉक्यूमेंट, वो उसको अगर ऑब्जेक्टिव लिखना नहीं आ रहा तो वो इसी ऑब्जेक्टिव को भी लेके चल सकता है, या फिर अगर चेंज करना चाहे तो इसको सेलेक्ट करके चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस हेडिंग के अंदर मैटर मैंने अपना एक्सपीरियंस डाला हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस डालेगा। ठीक है, इसी तरह एजुकेशन के अंदर मैंने अपनी एजुकेशन डाली हुई है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको ताकि वो अपनी एजुकेशन यहाँ पे डाल सके। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस मीन्स एक्स्ट्रा नॉलेज लिख दी। ठीक है, ये मैं एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, ताकि जो सामने वाला है वो अपनी मर्जी से इसमें जो चेंजिंग करना चाहे चेंज कर सके। इसी तरह इंटरेस्ट को भी मैं ऐसे कैसे छोड़ देता हूँ, इंटरेस्ट अगर जो क्रिएटर होगा डॉक्यूमेंट का सेम रखना चाहेगा इंटरेस्ट तो सेम रख लेगा, बट चेंज करना चाहेगा तो चेंज कर लेगा, बट उसको क्या होगा, इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरे को क्या टाइप करना है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन को मैं डिलीट कर देता हूँ, वहाँ पे वो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अपनी टाइप कर देगा। अब नीचे नेम पर्सनल डिटेल में दिया हुआ मैंने फादर्स नेम, अपने फादर का नेम मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि जो भी यूज़र है वो खुद अपने फादर का नेम डाल सके। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, मैरिटल स्टेटस को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। हेडिंग मैंने छोड़ दी ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ टाइप करनी है। ठीक है, अच्छा, ये डेट, डेटेड, डेटेड में डेट ख़त्म कर देते हैं ताकि सामने वाला अपनी मर्जी से डेट डाल सके। प्लेस में हाँसी ख़त्म कर देते हैं ताकि सामने वाला अपनी मर्जी से प्लेस डाल सके। और यहाँ मैंने लिखा हुआ अनिल अरोड़ा, इसकी बजाय यहाँ पे लिख देते हैं टाइप योर नेम, ताकि उसको ये भी पता चल जाए कि यहाँ पे मैंने क्या देना है, टाइप योर नेम। अब मेरे पास जेनरिक कंटेंट तैयार हो गए, मीन्स ऐसे कंटेंट तैयार हो गए जिनको देख के कोई भी इजीली अपना बायोडाटा क्रिएट कर सकता है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको एज ए टेम्पलेट सेव कर दूँगा। एज ए टेम्पलेट सेव करने के लिए क्या करना है, ये अभी हमने स्टेप्स रीड किए थे। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, ओपन करना है, वो कंटेंट ऐड करने हैं, फॉर्मेटिंग फीचर ऐड करने हैं, स्टाइल्स ऐड करने हैं, ये दोनों चीज़ें हमने कर ली। उसके बाद कौन सा कमांड यूज़ करना है, फाइल टेम्पलेट सेव। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, हम क्या करें, फाइल, फाइल फाइल में यहाँ टेम्पलेट्स ऑप्शन आएगा, ये नीचे टेम्पलेट्स ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे सेव, जैसे इस पर क्लिक करेंगे टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में मैं नए टेम्पलेट का नेम लिख देता हूँ, जैसे 9th T3 एंड T4, या 9th रिज्यूम। मैंने इस टेम्पलेट का नाम क्या रख दिया, 9th रिज्यूम, 9th रिज्यूम रख दिया। अब नीचे मेरे को सेलेक्ट करना है कि कौन सी कैटेगरी में सेलेक्ट करना है। माई टेम्पलेट्स में भी कुछ पहले से बने हुए टेम्पलेट पड़े हैं, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड में भी कुछ पहले से बने हुए टेम्पलेट पड़े हैं, प्रेजेंटेशन में भी कुछ पहले से बने हुए टेम्पलेट पड़े हैं। तो मैं इसको माई टेम्पलेट्स में ही सेव कर देता हूँ। माई टेम्पलेट्स में जाके सॉरी नेम चेंज हो गया, नेम मैं कर देता हूँ 9th रिज्यूम। ओके, अब जैसे ही ओके दूंगा, ये
ऑटोमेटिकली अभी एक टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है। अब हम इसकी हेल्प से न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक का स्टेप क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके। अब हम देखते हैं कि इस टेम्पलेट की हेल्प से कोई भी डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करेगा। ठीक है, मीन्स जो तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक था, अब मैं वापस उसी पे चलता हूँ। पहले हमने क्रिएशन वाला कर लिया, अब हम देखते हैं कि यूज कैसे करेंगे। ये था यूजिंग प्री डिफाइंड टेम्पलेट, पहले से डिफाइन किए हुए टेम्पलेट को कैसे यूज करें। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम ओपन ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं, हम क्या करते हैं, नया या फिर एमएस वर्ड को भी ओपन करते हैं, हम क्या करते हैं, फाइल में जाके न्यू पे जाके ओके कर देते हैं। ओके करते ही ऑटोमेटिकली एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है और हम वहाँ पे टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बट एक्चुअली वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्यों ओपन हो रहा है? एक्चुअली वो कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है? एक टेम्पलेट वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है। बाय डिफॉल्ट राइटर के अंदर ब्लैंक टेम्पलेट डिफॉल्ट बनाया होता है। मीन्स जैसे हम फाइल न्यू करते हैं तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला टेम्पलेट ओपन हो जाता है, यानी कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो जाता है। अब हम क्या करना चाहते हैं, उस ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन नहीं करना चाहते। हम उन जो टेम्पलेट्स हमने सेव किया था, उस टेम्पलेट की हेल्प से हम डॉक्यूमेंट डिजाइन करना चाहते हैं। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस टेम्पलेट वाले डॉक्यूमेंट को ओपन करना पड़ेगा, ना कि इसको। उसके लिए करना क्या है, स्टेप्स क्या होंगे, पहले स्टेप्स बुक में से रीड कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें ठीक ये प्रैक्टिकली बता दूंगा। ठीक, टू क्रिएट, क्लिक कमांड फाइल न्यू टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अब हमें कौन सा कमांड यूज करना है, फाइल न्यू। फाइल न्यू पे जाके ओके नहीं करना, उसके बाद कई ऑप्शंस आते हैं, उसमें टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही इस ऑप्शन को यूज करोगे, हम नॉर्मली क्या करते हैं, फाइल न्यू ओके, ओके से क्या होता है, वो ब्लैंक टेम्पलेट ओपन हो जाता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। हमें फाइल न्यू के बाद डायरेक्टली ओके नहीं करना, फाइल न्यू पे जाके टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट इस पे क्लिक करो। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, इट विल ओपन द टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट डायलॉग। इस तरह का एक टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमने यूज क्या किया, फाइल, फाइल में जाके न्यू, न्यू में जाके टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जैसे ही इस पे क्लिक किया, हमारा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इन द बॉक्स ऑन द लेफ्ट क्लिक द, अब इसके लेफ्ट में 4 आइकन शो करेगा, न्यू डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट, माय डॉक्यूमेंट्स, सैंपल्स। तुम्हें क्या करना है, टेम्पलेट वाले आइकन पे क्लिक करना है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये स्टार्टिंग से ही क्लिक्ड होगा, सिलेक्टेड होगा, लेकिन अगर सिलेक्टेड नहीं है तो तुमने इस पे क्लिक कर देना है। इन द बॉक्स ऑन द लेफ्ट क्लिक द टेम्पलेट आइकन इफ इट इज नॉट ऑलरेडी सिलेक्टेड। अगर पहले से टेम्पलेट आइकन सिलेक्टेड नहीं है तो तुमने टेम्पलेट वाला आइकन सेलेक्ट कर देना है। ए लिस्ट ऑफ टेम्पलेट फोल्डर्स अपीयर इन द सेंटर बॉक्स। ये जो सेंटर बॉक्स है, यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी कि टेम्पलेट के कौन कौन से फोल्डर्स बने हुए। ठीक है, डबल क्लिक द फोल्डर दैट कंटेन्स द टेम्पलेट विच यू वांट टू यूज। जो भी टेम्पलेट आप यूज करना चाहते हो वो किस फोल्डर में है, उस फोल्डर पे डबल क्लिक कर दो। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो सेंटर वाले बॉक्स में यहीं पे अब क्या आ जाएगा, उस फोल्डर के अंदर जो जो टेम्पलेट बने हुए हैं उन टेम्पलेट्स का नेम आ जाएगा, टेम्पलेट्स का नेम आ जाएगा। ठीक है, क्लिक ऑन डिजायर्ड टेम्पलेट बेस्ड ऑन विच यू वांट टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। जिस डॉक्यूमेंट, जिसके बेस पे, जिस टेम्पलेट के बेस पे आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो, उस नेम पे क्लिक कर दो। ठीक है, नेम पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे साइड में ऊपर 2 आइकन और शो हो रहे हैं। ये राइट हैंड साइड वाला आइकन क्या होता है, सी प्रीव्यू। जैसे मान लो मैंने ये बिजनेस लेटर वाले इस पे क्लिक कर दिया टेम्पलेट पे, सी प्रीव्यू, अगर मैं सी प्रीव्यू पे क्लिक कर देता हूं तो यहाँ राइट हैंड बॉक्स में वो क्या शो करेगा, उसका एक डिजाइन शो कर देगा कि इसमें कैसा डिजाइन बनाओ। ठीक है, छोटा सा व्यू शो कर देगा, थंबनेल टाइप शो कर देगा। ठीक है, दूसरा आइकन है सी प्रॉपर्टीज। सी प्रॉपर्टीज में आइकन पे अगर मैं क्लिक कर देता हूं तो वो उस टेम्पलेट की प्रॉपर्टीज शो कर देगा। प्रॉपर्टीज मतलब कॉमन प्रॉपर्टीज, कितना स्पेस है इसका, कितने वर्ड्स हैं, वो सब कुछ हमें शो कर देगा यहाँ पे इस राइट हैंड बॉक्स में। ठीक है, सो क्लिक ऑन डिजायर्ड टेम्पलेट बेस्ड ऑन विच यू वांट टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट।
जो जिसके बेस पे आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो उस पर क्लिक करो। यू कैन प्रीव्यू द सिलेक्टेड टेम्पलेट बाय क्लिकिंग प्रीव्यू आइकन। प्रीव्यू आइकन पे क्लिक करके आप उसका प्रीव्यू देख सकते हो, उसका डिजाइन देख सकते हो। ए प्रीव्यू ऑफ टेम्पलेट अपीयर्स इन द बॉक्स ऑन द राइट, राइट वाले बॉक्स में उसका प्रीव्यू आ जाएगा। यू कैन आल्सो व्यू द टेम्पलेट्स प्रॉपर्टीज बाय क्लिकिंग द डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज आइकन। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज आइकन पे क्लिक करके आप उस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज भी देख सकते हो। द टेम्पलेट्स प्रॉपर्टीज अपीयर्स इन द बॉक्स ऑन द राइट। प्रॉपर्टीज भी कहाँ आएंगी, राइट वाले बॉक्स में आएंगी। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या है, आफ्टर क्लिकिंग ऑन द डिजायर्ड टेम्पलेट नेम क्लिक ओपन। डिजायर्ड टेम्पलेट नेम पे आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद क्या करना है, तुमने ओके पे क्लिक कर देना है। ओपन पे, सॉरी ओके नहीं, ओपन। ओपन पे जैसे ही क्लिक करोगे, जस्ट ए मिनट बेटा मैं तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले लूं। तो जैसे ही तुम उस डिजायर्ड टेम्पलेट पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करोगे, ओपन पे क्लिक करते ही द टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट डायलॉग विल क्लोज। ये डॉक्यूमेंट टेम्पलेट एंड डायलॉग वाला टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट्स वाला डायलॉग बॉक्स जो ओपन था वो क्लोज हो जाएगा। एंड ए न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड टेम्पलेट विल ओपन इन राइट। और नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जो उस टेम्पलेट के बेस पे होगा जो तुमने टेम्पलेट सेलेक्ट किया था। यू कैन एडिट दिस डॉक्यूमेंट एंड ऐड और मॉडिफाई इंफॉर्मेशन इन इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब आप उस ओपन डॉक्यूमेंट को जैसे चाहे एडिट कर सकते हो, जो चेंजेस करना चाहे चेंज कर सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, कुछ डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हो। एंड सेव इट जस्ट एज यू वुड एनी अदर डॉक्यूमेंट। और जैसे तुम अदर डॉक्यूमेंट को सेव करते हो उसी तरह इसको भी फाइल सेव में जाके सेव कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस सर। अब मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। Yes, sir. प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। फाइल पे जाके, न्यू पे जाके, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट, सीधा न्यू पे जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं करना या फिर ओके नहीं करना, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करते ही क्या होगा, ये टेम्पलेट्स का नेम दिखा देगा। टेम्पलेट पे आओ, टेम्पलेट्स का नेम आओ। ठीक है, ये 4 आइकन आएंगे, मैंने बताया था। तुमने टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। किस टेम्पलेट की हेल्प से तुम क्रिएट करना चाहते हो? 9th रिज्यूमे की हेल्प से। इसकी हेल्प से हम क्रिएट करना चाहते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है क्योंकि इस टाइम हमारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज वाला डायलॉग ओपन है। अगर हम प्रीव्यू पे क्लिक कर देते हैं तो इसका प्रीव्यू शो कर देगा, इसका एक डिजाइन शो कर देगा। ठीक है, कैसा डॉक्यूमेंट बना हुआ है। ठीक है, तो 9th रिज्यूमे की हेल्प से मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। इस पे क्लिक करो, ओपन करो। जैसे ही ओपन करेंगे ये डॉक्यूमेंट, वो टेम्पलेट जो हमने क्रिएट किया था वो ओपन होगा। प्लीज एंटर योर नेम हेयर। मान लो यहाँ पे कोई स्टूडेंट अपना रिज्यूमे तैयार कर रहा है, कोई भी पर्सन अपना रिज्यूमे तैयार कर रहा है, मान लो उसका नेम है जितेंद्र। तो ये क्या टाइप करेगा, जितेंद्र अहलावत। उसने अपना नाम टाइप किया, नीचे उसको लिखा मिल गया एंटर एड्रेस हेयर। यहाँ पे वो अपना एड्रेस टाइप कर देगा, हाउस नंबर 89/7, उम्र, गेट, हाँसी। आगे उसको मोबाइल लिखा हुआ मिल गया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मोबाइल नंबर एंटर कर देगा जो भी उसका है। ठीक है, ईमेल, यहाँ पे अपना वो ईमेल टाइप कर देगा, जितेंद्र@ या जितेंद्र अहलावत @gmail.com। तो अब क्या हुआ, उसको प्री डिजाइंड फॉर्मेट मिल गया, पहले से बना हुआ फॉर्मेट मिल गया। अब उसको ये भी पता चल जाएगा यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव्स। वो इसको चेक करेगा, अगर इसको चेंज करना चाहेगा तो चेंज कर देगा, नहीं तो यही छोड़ देगा। फिर यहाँ पे उसको पता चल जाएगा क्या लिखना है मेरे को, अपने एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे उसको पता चल जाएगा मेरे को क्या लिखना है, एजुकेशन। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तो वो, फिर इंटरेस्ट लिखना है, फिर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस लिखनी है, फिर पर्सनल डिटेल में यहाँ फादर नेम लिखना है, जैसे मिस्टर हरपाल सिंह, कुछ मर्जी है उसका फादर नेम।
यहाँ नीचे उसको पता चल जाएगा मेरे को डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पता चल जाएगा मैरिटल स्टेटस लिखना है, यहाँ उसने अपना नेम लिखना है। तो इससे क्या होगा, जब ये सारी इंफॉर्मेशन फीड कर देगा तो उसका पूरा रिज्यूमे ऑटोमेटिकली रेडी हो गया। ठीक है, उसको कुछ भी ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ी, कुछ भी ज़्यादा चेंज फॉन्ट वगैरह चेंज नहीं करने पड़े, ये सब चीज़ें ऑलरेडी सिलेक्टेड थी, तो उसका डॉक्यूमेंट इजीली क्रिएट हो गया। अभी तो हमने इसको छोड़ दिया, एक्सपीरियंस में कुछ टाइप नहीं किया, एजुकेशन में कुछ टाइप नहीं किया, यहाँ पे भी हम टाइप करेंगे तो उसका पूरा रिज्यूमे तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्री डिजाइंड फॉर्मेट की हेल्प से, प्री डिजाइंड टेम्पलेट की हेल्प से कोई भी डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। जो प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट होते हैं वो किसका काम करते हैं, वो एज ए, उनको बोला जाता है टेम्पलेट, और वो टेम्पलेट एज ए ब्लूप्रिंट काम करते हैं। वहाँ पे हम जेनरिक इंफॉर्मेशन को चेंज करके और खुद अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल के इजीली कोई भी डॉक्यूमेंट क्विक वे में रेडी कर सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा यहाँ तक? No, sir. ओके, तो ये थे व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पलेट, हाउ टू क्रिएट टेम्पलेट एंड हाउ टू यूज टेम्पलेट। अब इसको सेव करना चाहो तो वही फाइल सेव पे जाओ, अपना नेम दो, जैसे जितेंद्र नेम दे देता हूँ, तो ये जितेंद्र, फिर से जितेंद्र नेम से डॉक्यूमेंट सेव हो गया। बट अब क्या होगा, जितेंद्र नेम से डॉक्यूमेंट तो सेव हो गया, अच्छा जितेंद्र नेम से डॉक्यूमेंट सेव हो गया, लेकिन उस टेम्पलेट में कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट टाइम हम फिर से यूज कर सकते हैं फाइल न्यू, पहले इसको मैं फाइल क्लोज कर देता हूँ, ये मैंने क्लोज कर दिया, फाइल न्यू, फिर से टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट्स, फिर से वही 9th रिज्यूमे, फिर से वही ओपन हो जाएगा। मीन्स जितनी बार भी हम टेम्पलेट को ओपन करेंगे यही मैटर ओपन होगा, और हम इसमें चेंज करके, इस जेनरिक इंफॉर्मेशन को चेंज करके अपनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन डाल के हम खुद का डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। अब ये एज ए टेम्पलेट सेव हो चुका है और हम इसको जब चाहें यूज कर सकते हैं। इसी तरह के पहले से भी बने हुए काफी सारे टेम्पलेट्स पड़े होते हैं ओपन ऑफिस राइटर के अंदर, हम चाहें तो उनका भी यूज कर सकते हैं किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, तुम्हारा एक छोटा सा टॉपिक और भी हो जाएगा, सेटिंग अप डिफॉल्ट टेम्पलेट। अब मैंने बताया जैसे ही तुम फाइल न्यू, ये मैं फाइल क्लोज कर देता हूँ, फाइल न्यू का ऑप्शन एक्चुअली एमएस वर्ड में आता है, यहाँ पे आता है फाइल न्यू में जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जब हम क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट टेम्पलेट कौन सा सेट किया होता है, ब्लैंक वाला। मैं चाहता हूँ ये चेंज हो जाए। कोई भी पर्सन जब इसमें फाइल न्यू करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो जो रिज्यूम वाला मैंने टेम्पलेट क्रिएट किया था वो वाला ओपन होना चाहिए। जैसे ही कोई फाइल न्यू बनाए तो वो सीधा ओपन होना चाहिए, ये ब्लैंक नहीं ओपन होना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए मैं इसका जो डिफॉल्ट सेट किया हुआ है उसको चेंज भी कर सकता हूँ। चेंज करने के क्या स्टेप्स हैं, ठीक, ये देखो स्टेप्स दिए हुए हैं। कमांड फाइल टेम्पलेट्स ऑर्गेनाइज, कौन सा कमांड यूज करना है हमने, फाइल टेम्पलेट ऑर्गेनाइज। इससे क्या होगा, टेम्पलेट मैनेजमेंट का डायलॉग बॉक्स इस तरह से आ जाएगा, टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स ये आ गया। इसके अंदर इन द बॉक्स ऑन लेफ्ट डबल क्लिक द फोल्डर कंटेनिंग द टेम्पलेट दैट यू वांट टू सेट एज डिफॉल्ट। इस लेफ्ट बॉक्स में क्या शो करेगा, वो फोल्डर्स का नेम शो करेगा, कौन कौन से फोल्डर बने हुए हैं, उस फोल्डर के नेम पे डबल क्लिक कर दो, फिर उसके अंदर के सारे वो टेम्पलेट शो कर देगा। जैसे ही डबल क्लिक करोगे, जिस टेम्पलेट को तुम डिफॉल्ट बनाना चाहते हो, जिस टेबल को तुम डिफॉल्ट सेट करना चाहते हो, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ठीक, फिर क्या करना है तुमने, क्लिक द कमांड्स बटन। ये देखो इन द बॉक्स ऑन लेफ्ट डबल क्लिक द फोल्डर कंटेनिंग द टेम्पलेट दैट यू वांट टू सेट एज डिफॉल्ट एंड क्लिक ऑन द टेम्पलेट नेम दैट यू वांट टू सेट एज डिफॉल्ट। मींस पहले टेम्पलेट वाले पहले उस पे फोल्डर पे डबल क्लिक करना है, फिर उस नेम पे क्लिक करना है, फिर क्लिक द कमांड्स बटन ऑन राइट। ये राइट में एक कमांड बटन शो होगा, कमांड बटन के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कर देना है। जैसे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे नीचे कुछ ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस में एक आएगा सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, क्लिक द कमांड बटन ऑन राइट एंड फ्रॉम इट्स ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक कमांड्स सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट।
जैसे इस पे क्लिक करोगे सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट पे, ठीक। The next time onward, with every file new command, the document will be created from the template. अगली बार जब भी तुम कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे तो नया डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली इसकी हेल्प से क्रिएट होगा, ठीक है, वैसे क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? मैं इसको प्रैक्टिकली फटाफट करके दिखा देता हूँ। फाइल, फाइल पे जाके टेम्पलेट्स, इसमें जाके ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज में गए हम, यहाँ पे ये टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें तुमने उस फोल्डर पे क्लिक करना है, जैसे माई टेम्पलेट, माई टेम्पलेट में मैं 9th वाला रिज्यूमे सेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कमांड्स, इसके बाद कमांड्स ऑप्शंस पे आओ, लास्ट में एक ऑप्शन दिया होगा सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, इस पे क्लिक कर दो, फिर इसको क्लोज कर दो। अब नेक्स्ट टाइम जब भी तुम करोगे, जैसे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम